प्रिय अभिभावकों, हमने पिछली बार जो तीसरा अंक किया था उसमें हमने इस बात पर चर्चा की थी कि आप अपने आप में अपना अवलोकन कैसे करें, और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आपको अगर आपके संबंध अपनी संतान से अच्छे नहीं हैं। तो उसके लिए आपको मैंने कहा कि आप मित्रों से बात करें, ऐसे करीबी लोग जो आपको कुछ भी कह देंगे, अपने जिनके मतलब आपके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए शब्दों की मोहताज नहीं है। वो आपको गलत बात भी कह सकते हैं कि भाई तुम ये काम कर रहे हो और मैं कई दिनों से देख रहा हूं, तो मुझे बताओ क्या कमी है। तो ये जिससे आप बात कर सके, बहुधा ये चीज पति पत्नी में नहीं हो पाती क्योंकि दोनों में उतना समझदारी का प्रदर्शन नहीं होता, दोनों अपनी अपनी सोच में होते हैं। तो इसके लिए इसको कहीं बाहर ढूंढिए। अब दूसरी बात, जब आपको ये पता लगे या न पता लगे, मतलब दोनों ही सूरतों में यदि आपका रिश्ता ठीक नहीं है या है, दोनों ही सूरतों में आपको ये समझना चाहिए कि जो बातें आपके बच्चे को तकलीफ देती हैं उन बातों को सोचिए। देखिए, बच्चे को इस उम्र में 13 वर्ष के बाद बच्चे को आपको एक एडल्ट की तरह ट्रीट करना है। हमारी परेशानी ये होती है कि बच्चा बचपन से हमारे साथ है, शून्य की उम्र से, तो इस उम्र तक आने के बाद हमारी बच्चे की कुछ अपेक्षाएं हमारी बदल जाती हैं। एक कहावत है हमारे यहाँ पर, आप देखते हैं कि माँ के लिए बच्चा हमेशा बच्चा रहेगा, या तुम तो हमारे लिए हमेशा बच्चे रहोगे। ये बहुत उम्र के बाद, बड़ी मैच्योरिटी के बाद भी माँ बाप इस बात को कह देते हैं। तो वो समय एक अलग होता है, लेकिन जिस समय बच्चा उस दौर से गुजर रहा होता है उस समय उसकी मनस्थिति बहुत अलग होती है। तो आपको उस मनस्थिति पर अपने ध्यान को लाना है और उसी चक्कर में आप सारी बात वही करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अब आप अपने आप में ये सोचिए, बहुत बार आपने कुछ बातें बच्चे को ऐसी गलत कही होंगी। गलत से मेरा मतलब ये कभी नहीं कि आपने जानबूझ के गलत कहा है। मेरे कहने का अर्थ है ऐसी बातें जो आप, मतलब अगर आप बच्चे को देखिए समझा रहे हैं कि ये काम गलत है, लेकिन आप बच्चे को उस बात को पूरी तरह कन्वे नहीं कर पाए। कारण कुछ भी हो सकता है, आप जल्दी में हो सकते हैं, बच्चा एक तरफा मूड में बैठा हुआ है, वो भी कारण हो सकता है। लेकिन जहां कहीं पर भी आपकी बात पूरी तरह उसको कन्वे नहीं हो पाई, या जहां पर आपने कुछ कहा उससे सहमत नहीं हो पाया, आप मानिए कि वहां पर कोई ना कोई कमी है। और इसमें हम लोग बड़े आराम से, अभिभावक, सारा ब्लेम बच्चे पर डाल देते हैं कि वो हमारी बात नहीं सुनता। वो हमारी बात सुनता है कि नहीं सुनता वो दूसरी बात है, क्या हम उसको ठीक से कन्वे कर पाए? हम अपनी कमी भी तो समझे। जब आपने बहुत सी बातें उसको कन्वे करी हैं, जो उसने आपकी बात मान ली है, इसका मतलब वो आपकी उस बात से कन्विंस हो गया है। और जहां पर आपकी बात से वो कन्विंस नहीं हुआ, तो इसका मतलब या तो वो चीज इस लायक नहीं है कि उसको ठीक लगे, या आप उसको कन्विंस करने में नाकामयाब रहे हैं। तो दोनों ही सूरतों में आपको उसको विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो जो भी अभी तक गलत हुआ, पिछली बातें, या आपको लगे कि अभी हाल में ही कोई आपके चैलेंजेस बच्चे के साथ हो गए हैं रिलेशनशिप में, तो आप जो भी अभी हाल में हुआ है तो उससे दिल खोलकर बात करें और उसको बल्कि बाकायदा कहें कि बेटा उस समय मैं किसी परेशानी में था, मैं तुम्हारी बात को ध्यान नहीं दिया और अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अब मेरे से गलती हो गई है। इसमें कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है। एक समय था जो आस्थाओं का दौर चलता था, माता पिता ने कुछ कह दिया, बच्चा चुपचाप बर्दाश्त कर लेता था। आज वो स्थितियां नहीं है। तो आज आपको समझना पड़ेगा उस बच्चे को आपने कैसे डील करना है। आपने उस बच्चे को वयस्क की भांति मानना है। फिर अगर आप उससे दिल खोल कर बात करेंगे कि बेटा ये मेरी परेशानी है, मैं इस वजह से तुमसे बात नहीं कर पाया, तो वो दिल खोल के स्वीकार करेगा। बहुधा हमारी परेशानी इस रूप में आती है कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया, तो बेटा जो कमा रहा हूं वो तुम्हारे लिए तो करा रहा हूं। मैं सैटरडे संडे भी ऑफिस में जाता हूँ और दुकान में जाता हूँ, जो कुछ भी आपका काम है कि मैं कर रहा हूं तो किसके लिए काम कर रहा हूं? तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। बहुत
शुक्रगुजार रहिएगा, बच्चा आपसे ये सवाल नहीं पूछता कि मैंने तो नहीं कहा था काम करने को, वरना एक दिन वो पूछ लेगा। तो आपने तो नहीं कहा, तो जो आप उसके लिए कर रहे हैं परिवार के लिए, वो उस पर एहसान नहीं है, ये आपका फर्ज है, लेकिन उसको आप एहसान की तरह हम बताते हैं। मैं आपको इसको दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। मेरे पास जब मैं बच्चों से बात करता हूं, तो जो बच्चे के नंबर नहीं आते हैं, तो उस समय बच्चे को एक बहुत बड़ी बात होती है कि माँ बाप उसको ये कहते हैं कि जो जैसे स्कूल में तुम गए, तुम्हें भेजा, जो तुमने किताबें मांगी वो तुम्हें लेके दी, जहां तुम्हें ट्यूशन बोला तुमने वहां भेज दिया, अब नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? अब देखो, इस ये एक शब्द हो गया, लेकिन इसको कहना, ये बच्चे से मतलब उलाहने के रूप में ना कहें कि ये नहीं हो रहा है। आप उससे बात करें, बेटा तुम्हारे लिए क्लास रखी थी, तुम्हारे लिए हमने ये सोचा है, ये किताबें तुम्हारी ला कर दी थी, अब भी कोई परेशानी है तो अब हमें बताओ, हम उस बात को समझ सकते हैं। अगर ये किताब ठीक नहीं है, अगर ये टीचर ठीक नहीं है, तुम अपनी कोचिंग बदलना चाहते हो तो वो भी हमसे बात करो। मतलब इस तरह बात करने का एक अलग ढंग है। लेकिन बहुत बार क्या हुआ, होता ही है कि आजकल क्योंकि बाहर की जितनी आप हेल्प दे रहे हैं उसको, मतलब किताबें कॉपियां जो भी आप लेके दे रहे हैं, कहीं कोचिंग लगवा के दे रहे हैं, वो कोई आसान, मतलब बहुत सरल पैसों पर नहीं होता, महंगा चीज है, सौदा महंगा है। तो उसमें माँ बाप कई बार क्या करते हैं, उस पैसे को बच्चे को सुनाने बैठ जाते हैं। जब पैसे को बच्चे को सुनाएंगे, देखो तुम्हारी ट्यूशन कितनी फीस दे रही हूं मैं, हमने तुम्हारे लिए कितनी महंगी किताबें मंगवा के दी है। बच्चे को महंगी किताबें आपने मंगवाई हैं, महंगी ट्यूशन फीस दी है, इससे बच्चा संबंधों में नहीं जुड़ेगा। उसकी अपेक्षा, बच्चा आपके पास घर आता है, माँ ने उसके लिए भोजन के लिए क्या तैयारी करी हुई है, जब वो थक के स्कूल से आ रहा है, कोचिंग से आ रहा है, या मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो उसके लिए जरूरी है, उसके कपड़े का ध्यान रखना, ये बात आप बिना उसको एहसास दिलाए ध्यान रखें। याद रखें, बच्चे को सब मालूम है, वो आपके द्वारा किए गए सारे काम को महसूस करता है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसको मुंह से स्पेल आउट कर देते हैं ना, कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी फीस दी, मैंने लाख रुपए तुम्हारी फीस की, मैंने इतनी महंगी तुम्हारी किताबें ला के दी, तब आप उस चीज की वैल्यू जीरो कर देते हैं और बच्चा उससे दूर हो जाता है। शुक्रगुजार रहिए अगर बच्चा ये नहीं कहता इसके वापस कर लो पैसे, मुझे नहीं चाहिए। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, बच्चे को हैंडल किस तरह करना है, और जो बीच में कमियां कभी हो जाती हैं उसको आप आराम से दिल खोल के उससे बात कीजिए। अब जो काम आपसे कभी आपको लगता है गलत हो गया, मतलब आपने उसको बर्थडे पर जाना था, आप नहीं ले जाए, जाने की आपने इजाजत नहीं दी, कोई ऐसी चीज की उसने मांग करी, आप महंगी होने के कारण नहीं दे पाए। एक बात याद रखिएगा, बच्चा अपने घर में इस उम्र में जानता है कि मेरे अभिभावकों के पास कितना पैसा है, उसकी दृष्टि इस रूप में बिल्कुल सटीक बन चुकी है। तो अब आप उसको ये कभी मत कहिए कि बेटा मेरे पास पैसा इसके लिए नहीं है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी माँ कितने खर्चे कर रही है अपने सामान के लिए, अपनी किटियों के लिए, उसको सब मालूम है, वो उससे बियॉन्ड नहीं मांगने वाला। अब वो देखेगा माँ और बाप तो अपने पर पूरा खर्चा कर देंगे, कभी दादाजी पर आप खर्चा कर देंगे, कभी रिश्तेदारों पर खर्चा कर देंगे, बहुत बार दिखाने के लिए आपको सामान ले लेंगे, ये सारी बातों को वो महसूस करता है। और फिर उसको लगता है कि जब इतना खर्च कर रहे हैं, मेरे लिए खर्च करने में क्या तकलीफ है, खर्चा आप कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो इस बात को जानता है, इसलिए अपनी औकात से ज्यादा आपसे पैसा नहीं मांगेगा। या कभी कहेगा कि पापा देखो अगर ये हो सके, तो वो एक अलग बात है उस समय। लेकिन नॉर्मली बच्चा, कभी कभार ऐसा बच्चे का जिद हो सकती है, लेकिन नॉर्मली बच्चा अपनी लिमिट, अपनी हद को जानता है। आप देखिए, बच्चा घर से बाहर कितनी देर तक रहना अलाउड है, किसी घर में 6 बजे तक रहना अलाउड है, किसी घर में 8 बजे तक रहना अलाउड है, लड़कियों जल्दी आनी है, लड़का देर में आना है, ये सारी बातें उसको अपने घर से पता है। तो उसको कोई भी बार बार टेस्ट करता है कि मेरे को इसके बियॉन्ड जाने दिया जाता है कि नहीं जाने दिया जाता, तो वो आपको टेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आपके घर का एक नियम है, मैंने आपको बताया था 7 से 13 के बीच में घर का एक नियम है कि सबने 10 बजे आ जाना है, सबने 8 बजे बैठ जाना है, तो एक आध दिन एक्सेप्शन की छूट को वो स्वीकार हो सकता है, आपसे मांग ले, लेकिन बाकी नहीं मांगेगा, उसको पता ही होना। अच्छा, दूसरी बात, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब आप बच्चे से कहें कि मेरे से ये कमी रह गई, तो बहुधा हम क्या करते हैं, जो हमने गलत काम किया होता है उसका जस्टिफिकेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में
किसी ने पूछा पापा कहाँ है, आपने कह दिया कह दो घर पर नहीं है, तो आपने उससे झूठ कहला दिया। अब हमारी परेशानी यह है कि ये आदत हमारी पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या होता है, जब हम ये झूठ बोल देते हैं या कोई काम गलत कर देते हैं, उसका हम उसे जस्टिफिकेशन देते हैं, बेटा वो व्यक्ति ठीक नहीं था, इसके लिए मैंने उससे बात नहीं करी। तो ये जो हमारे व्यवहार में अपनी गलती का जो स्पष्टीकरण होता है, वो बच्चे को आपसे बहुत दूर कर देगा। आप अपने किए की माफी मांग ले, आज के बाद बेटा ऐसा नहीं होगा, ये ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने किए हुए की स्पष्टीकरण देना शुरू कर दिया, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ ये किया, उसका कारण ये था, तो वो आपसे उतना ही अधिक दूर हो जाएगा। तो स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप कह रहे हो, आप देखिए, आप अपने शब्दों से ये बोलेंगे मैंने उस व्यक्ति को इसके लिए झूठ बोलने को बोला, उसका कारण फला फला था। बच्चा अपनी आप आपके कारण से कन्विंस, उसको पता है क्या कन्विंस होना है क्या नहीं होना, उसको मालूम है। तो इसके लिए आप कई बार पर फोर्स 3 बार बोलेंगे, वो नहीं आपने करना है, वो बिल्कुल गलत आपको ले जाएगा। अब ऐसे मौके पे बच्चा जो काम कर रहा है उस पर हम कई बार उलाहना देने की फॉर्म में करते हैं। देखो कल तुम शाम 8 बजे के बाद घर आए पर मैंने तुम्हें डांटा नहीं। अगर ये लाइन आपने बोल दी है तो उससे बेहतर कहता डांट ही लेते, मुझे पहले बेहतर था। मतलब उसका मन वो कहता है, आपके मुंह पर क्या बोलेगा क्या नहीं वो तो आपके बच्चे के संबंधों पर निर्भर करेगा। तो आपने उसको कोई उलाहना नहीं देना है, बिल्कुल आराम से। हाँ, जो कमी रह जाए आप उससे बात करें, उसकी कोई भी चीज को आपने मना करना है। मैं आपके द्वारा की गई किसी भी काम के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि आपने, आपकी नियत बच्चे को भला करने की नहीं होगी, आप ठीक होंगे, नियत बच्चे की भला करने की आपकी होगी, लेकिन उसको, उस बात को करने के लिए रिस्पेक्टफुल तरीके से उससे आप कैसे बात कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है, बिना उसकी रिस्पेक्ट को डैमेज किए हुए। दरअसल अब हमारी सोसाइटी में किसी आदमी का, किसी, ये सिर्फ बच्चों तक बात नहीं है, हमारी सोसाइटी आज ऐसी हो गई है, किसी का भी दिल दुखाना हमारे लिए हम बहुत ही मतलब माहिर हो चुके हैं। हमें लफ्जों की जरूरत नहीं है उसके लिए, शब्दों की हमें जरूरत नहीं है, हम अपनी टोन से अगले व्यक्ति को हर्ट कर सकते हैं। तो ये जो टोन है, इसको हमें बहुत ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पर जो इस तरह की चीजें हो चुकी हैं, हमको बच्चे की गलत बात को रोकना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन उसके साथ उतना ही समय बैठना है, बात करनी है। और फिर अगर वो, आप किसी बात को कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, वो कहता होना चाहिए, तो उससे पूछे होना क्यों चाहिए बेटा, तुम अपना लॉजिक बताओ। और अगर आपको लगे उसका लॉजिक ज्यादा स्ट्रांग है तो मानने में कोई बुराई नहीं। इसको ईगो पर मत लाइए कि मैंने कहा था तुमको इस बर्थडे पर नहीं जाना, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देना चाहता क्योंकि मैंने एक बार मना कर दिया। पुराने समय में ऐसा चलता था कि एक बार मना कर दिया मतलब मना, लेकिन अब वो स्थितियां नहीं है। तो कृपया करके इन बातों को आप स्पष्टीकरण में मत लेके जाए। आप जहां लेकर जाएंगे बिल्कुल आराम से, मतलब वार्ता के द्वारा या समझिए कि बातचीत के द्वारा ही आप किसी बात को कन्विंस कराने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसे में जो आपसे गलती होगी उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बेटा ये मेरे से गलती होगी, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बच्चा आप बड़े दिल खोल के माफ करेगा, लेकिन आप कहेंगे ही नहीं तो कैसे। कई बार हम समझते हैं हम बड़े हैं, हम बच्चों से क्यों माफी मांगे। ये जो हमारा टेंडेंसी बन गई है, ये बहुत गलत है। इसका मतलब हम आज भी अपने आप को बड़ा मानते हैं, बच्चे को छोटा मानते हैं, जबकि मैंने कहा आपको पूर्णतः बच्चे को एक रिस्पेक्टफुल एडल्ट की तरह ट्रीट करना है इस उम्र के बाद। वैसे तो बच्चे को रिस्पेक्टफुली आपको बचपन से ट्रीट करना है, लेकिन इस उम्र के वक्त बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है इन बातों पे, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके आगे की चर्चा अगली बार। धन्यवाद।